गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं और कभी कभी ना कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं और वही वियर्ड एक्सपीरियंस कई बार इतने ज्यादा खतरनाक लगते हैं, स्पेशली जब आप किसी कंट्री में नए होते हो और आपको पता नहीं होता कि चीजों को हैंडल कैसे करना है यहाँ पे। आज मैं आपके साथ अपने दो ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी जब हम लोग कनाडा में नए नए आए थे और तब वो हमारे साथ हुए थे। और अगर मैं आज सोचूं ना उन वियर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में तो ऐसा लगता है कि हाँ हुए थे, हाँ हैंडल हो गया था, मतलब ओके ओके लगता है कि चीजें हाँ ठीक ठाक हो गई थी और इजीली हो गई थी। बट जब वो हुए थे उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा था यार कि पता नहीं क्या हो गया है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ जा रही थी कि कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि चीजों को कैसे कनाडा में हैंडल किया जाता है। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे पहले एक्सपीरियंस से बताने से। हम लोग कनाडा में नए थे और फर्स्ट ईयर था हमारा वो, और हमको इनकम टैक्स फाइल करना था। तो ऑब्वियसली लोगों से पूछा कि यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल वगैरह कैसे होता है, और हम लोगों ने किसी से रेफरेंस लेके किसी अकाउंटेंट को वो हायर किया और उसके थ्रू हमने अपना इनकम टैक्स फाइल किया। जैसे उसने बोला, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने जमा कराने के लिए बोला, वैसे वैसे हम लोगों ने एक एक चीज सारे उसको जमा करा दिए, सारे फॉर्म्स वगैरह भी दे दिए, सब कुछ फिलअप कर दिया, सब कुछ स्मूथली हो गया। बट बात कहाँ से शुरू होती है कि कुछ टाइम के बाद एक ना मेल आता है, एक लेटर आता है अनिल के नाम, और उसमें लिखा होता है, वो सीआरए के थ्रू आता है, और उसमें लिखा था कि सॉरी टू हियर अबाउट योर वाइफ, लाइक शी पास्ड अवे, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और बेसिकली वो लेटर था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अभी आपका चाइल्ड बेनिफिट बंद हो जाएगा। चाइल्ड बेनिफिट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आता था। वो लेटर पढ़ के तो मेरे सबसे पहले पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ, मैं कब मरी। अभी तो मुझे हंसी आती है वो सोच के, लेकिन मैं अनिल को बोल रही थी कि मैं कब मरी, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये कैसे सिस्टम में अपडेट हो गया कि मैं मर चुकी हूँ और वो लोग मेरा चाइल्ड बेनिफिट स्टॉप कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में आता था। फिर उसी लेटर में कुछ नंबर दिया हुआ था कि अगर आपको कुछ इश्यू है, कुछ कंफर्म करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वो सीआरए का ही नंबर था। तो फिर मैंने ही कॉल किया था सीआरए को और पूछा कि ऐसा ऐसा है और ऐसा लेटर आया है, मैं तो जिंदा हूँ। मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा था कि मैं बोल रही हूँ यार मैं तो अलाइव हूँ, ये ऐसा लेटर क्यों आया है। फिर उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, उन्होंने मुझे अपडेट किया कि रिसेंटली जो आपका इनकम टैक्स फाइल हुआ है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन था कि नाउ यू आर नॉट अलाइव। लेकिन आई वाज सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो गया। पूरा उनसे इंक्वायरी वगैरह किया तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया जस्ट टॉक टू योर अकाउंटेंट। फिर हम लोगों ने उनसे बात की, उनको बोला, ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि मिस्टेक हो गई होगी उससे डॉक्यूमेंट्स में। लाइक हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ही सेड नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी मिस्टेक हुई। फिर हम लोगों ने दोबारा सीआरए कॉल किया। फिर मैंने उन लोगों से पूछा अब तो ये हो ही चुका है, सिस्टम में आपके अपडेट हो ही चुका है, बट उसका सोल्यूशन क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी कि मुझे वो सारे जमा कराने पड़ेंगे दोबारा गवर्नमेंट को और प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करना शुरू कर दिया। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन हाँ उन्होंने एक चीज जरूर मांगी थी कि डॉक्टर से मुझे लिखवाना था, डॉक्टर से प्रूफ चाहिए था कि हाँ यस आई एम अलाइव। तो वो सब चीजें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराया। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो गए, सारा प्रोसेस नहीं हो गया, हमारा चाइल्ड बेनिफिट नहीं आ रहा था, पॉज हो चुका था बेसिकली। हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, पूरा प्रोसेस हो चुका था। उसके बाद जब हमारा चाइल्ड बेनिफिट आया, लकीली जितने महीने से नहीं आया था उतना सारा हम लोगों को आ गया था। और सीरियसली अगर मैं आज सोचती हूँ ना उसके बारे में तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। मुझे ना कुछ कुछ मूवीज भी याद आ रही है अभी आपसे बात करते करते। कुछ हिंदी मूवीज भी बनी है कि प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। और एक ना एक नाटक भी आता था हिंदी में, ऑफिस करके, उसमें भी ऐसा कुछ एपिसोड था कि प्रूफ करना पड़ रहा था कि मैं जिंदा हूँ। मैं उस मूवीज और एपिसोड्स के बारे में सोचूं तो बाप रे बाप वो बहुत ज्यादा टफ था प्रूफ करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन टच वुड कनाडा में इट वॉज नॉट एट ऑल टफ। उन्होंने हमारी बात सुनी, हमको समझाया, हमको डॉक्यूमेंट्स बताए, हम लोग सच्चे थे, कोई फेक नहीं था। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। इट वॉज वेरी इजी प्रोसेस। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकेंड वियर्ड एक्सपीरियंस की। हमारा कनाडा में आई थिंक वो पहला ही साल था, दूसरा साल था। हमने अपना घर खरीदा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लॉयर वगैरह को ऑब्वियसली हायर करना होता है क्योंकि सारे चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। फिर 2 महीने के बाद क्लोजिंग डेट थी। क्लोजिंग डेट वाले दिन फाइनल चेकिंग होती है। आई थिंक उसको बोलते हैं टाइटल सर्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो वो वेरिफिकेशन होती है वो क्लोजिंग डे वाले दिन होती है, लास्ट डे जिस दिन चाबी मिलनी होती है। और हम लोग तो बिल्कुल आराम से घर पे बैठे हुए थे शांति से कि सारे सब कुछ हो चुका है हमारे पास। हमको तो सिर्फ लॉयर का कॉल आएगा, अब आपका लोन वगैरह सब कुछ हो चुका है, आप आके अपनी
चाबी लेके चले जाओ। बट सडनली हमको कॉल आता है लॉयर का, आपको आना पड़ेगा कि कुछ इश्यू आया है आपके। जो टाइटल सर्च में आपको बता रही थी, टाइटल सर्च में बेसिकली क्या होता है कि वही चेक करते हैं कि कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं हो प्रॉपर्टी के साथ। तो उसी का एक पार्ट होता है एग्जीक्यूशन चेक भी होता है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट अ लीगल एडवाइजर, बट हाँ मेरे को जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, उस एग्जीक्यूशन चेक में भी दोनों पार्टीज के नाम का चेक होता है कि उस नाम से रिलेटेड कुछ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो हमको पता चला, एग्जीक्यूशन सर्च कर रहे थे तो सिस्टम ने एक फ्रॉड को दिखाया कि एक अनिल गुप्ता के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड था जो किसी ने किया था कनाडा में। बहुत सारे करोड़ रुपए का कुछ फ्रॉड था और किसी ने किया था, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन सर्च कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम भी अनिल गुप्ता है और सेम नाम से किसी ने फ्रॉड किया था। तो अब हम लोगों को प्रूफ करना था कि वो अनिल गुप्ता हम लोग नहीं है जिसने फ्रॉड किया था। उस टाइम पे तो ऐसा लगा ना सीरियसली कि ये क्या हो गया। हम लोग तो बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, अब तो चाबी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं था। हमको तो ऐसा लगा था कि गया, अब तो घर गया हमारे हाथ से। सेकंड, और जिस रेंट पे रहते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग नोटिस पीरियड वगैरह दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। इतना तक हम लोगों ने सोच लिया था कि अरे यार ये घर तो मिलेगा नहीं, रेंट वाला भी छूट जाएगा, तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को लेके जाके कहाँ पे रहेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। उसी 2-3 घंटे में हम लोगों ने इतना तक सोच लिया था, ओके फाइन ठीक है हम लोग कुछ दिन होटल में रह लेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, बट वो हमारा सोचना था क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं थी। एज यूजुअल इट वाज आल्सो वेरी सिंपल प्रोसेस। एक एफिडेविट साइन करना था, एफिडेविट के लिए एक्स्ट्रा पे करना था और उसमें पूरा सिग्नेचर वगैरह करके हमने उनको प्रूफ किया कि नो वी आर नॉट द सेम पर्सन, और फिर उसके बाद प्रोसेस स्मूथली हो गया। ऑब्वियसली जब हमको पता नहीं था कि चीजें कैसे हैंडल होती है, फिर सेम चीज हमारे साथ फिर से हुआ। हम लोगों ने अपना कनाडा में दूसरा घर खरीदा, और उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। ऑब्वियसली वो सेम फ्रॉड बार बार आएगा कि वो सिस्टम में था। वो सेम चीज हम लोगों ने इजीली एफिडेविट बनाया, जमा कराया और इजीली स्मूथली हो गया। सेकेंड टाइम हम लोग बिल्कुल भी 1% भी नहीं डरे, ठीक है ये तो प्रोसेस है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों तो कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस थे और बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं सिर्फ न्यू कमर को एक बार जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, रियल्टर से रिलेटेड हो, एनीथिंग, एज लॉन्ग एज आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। सिर्फ आप क्वेश्चन पूछो, इंक्वायरी करो, सीआरए को कॉल करो, फ्रेंड से पूछो, बस अपने क्वेश्चन पुट अप करो और आपको सोल्यूशंस इजीली मिल जाएंगे। कनाडा में सब कुछ स्मूथली हो जाता है एज पर माई एक्सपीरियंसेस। जो मेरे साथ हुआ है उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ। आगे लाइफ में तो बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। सो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो कनाडा में रहे, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे किसी भी कंट्री में रहे, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ वियर्ड सा कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जरूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट करके वीडियो के नीचे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।